वोटिंग होनी थी जो पूरी हो चुकी है। 6 बजे तक का वक्त था। और खरगोन से मेरे साथ प्रवीण पाल जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, क्योंकि मतदान खत्म हो चुका है, अब किस तरह की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं और कितनी प्रतिशत वोटिंग वहां पर हुई है? जी अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि 6 बज चुके हैं और मतदान केंद्रों पर से जो मतदान अब बंद हो चुका है। जो लोग मतदान केंद्रों के अंदर है उनको टोकन दे दिए गए हैं और वो टोकन जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही ईवीएम को पैक किया जाएगा और जो पीजी कॉलेज स्ट्रांग रूम है वहां पर ले जाएगा। अभी तक प्रतिशत की अगर बात की जाए तो खरगोन जिले में 71% वोटिंग अभी तक सामने ही है, जो 4:30 बजे तक का आंकड़ा था। अब जो आंकड़ा सामने निकल के आएगा वो पूरी वोटिंग का आंकड़ा 7 बजे या 8 बजे के आसपास आएगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 76 से 77% वोटिंग होगी। मैं आपको बता दूं अवंतिका की पिछली लोकसभा 2019 की जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें तकरीबन 78% वोटिंग खरगोन जिले में हुई थी। अवंतिका, सुन पा रहे हैं? की तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि 6 बज चुके हैं, वोटिंग जो है खत्म हो चुकी है। क्या लोग वोट देकर वहां से बाहर निकल चुके हैं और कितना % वोटिंग वहां पर हुई है? नाज, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आ रही है आपकी आवाज? जी नाज, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं और कितना % वोटिंग वहां हुआ है? हाँ बिल्कुल। अभी इस वक्त हम इंदौर के बाद मंदिर में थे, 6 बज चुके हैं और निर्वाचन आयोग के अनुसार 6 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले मैं वही दृश्य आपको दिखा रही हूँ कि जो बूथ सेंटर आप देखते पूरी तरह से खाली हो गया है। जो लोग हैं कुछ कर्मचारी ही यहाँ पर मौजूद है और 6 बजे के अंदर से पहले जो आ गए थे समय की वोट यहाँ पर अनुमति दी गई थी, लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। 6 बजे के 5 बजे के बात करें तो यहाँ पर 10.53% वोटिंग थी और जानकारी मिल रही है। अभी आप उसकी हिस्ट्री नहीं कर सकते। हमें ये बताया गया है कि इंदौर में भी 62.9% वोटिंग यहाँ पर हुई है। आप देख सकते हैं कि ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर पूरी तरह से वोटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। सिर्फ जो अंदर आ चुके हैं तय सीमा अनुसार वो ही यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। जो कर्मचारी है उन्होंने ईवीएम मशीन जो है यहाँ पर सील कर दी है। अब इसे लेकर इंदौर में नेहरू स्टेडियम जहाँ पर से ईवीएम मशीन ली थी, इस मशीन को वहां पर पहुंचाया जाएगा और यहाँ पर शांतिपूर्वक पूरी तरह से मतदान हो चुका है। जो मतदान कर्मचारी है, पीठासीन अधिकारी, हम उनसे भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से मतदान रहा और लोगों में कितना ज्यादा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला था और किस तरह से रिस्पांस दिया पब्लिक ने। मैम, हम देख रहे हैं लगभग यहाँ पर मतदान हो चुका है। कितना उत्साह देखने को मिल रहा था आपको लोगों में मतदान? हाफ में काफी अच्छा रहा। सेकंड हाफ में थोड़ा स्लो था, लेकिन फिर भी हमारा 60% से अबव गया है। जी मैम, 6 बजे के कुछ फिगर आए हैं कि अंदाजन की कितने प्रतिशत हुआ होगा? 60% है आपके हिसाब से? हाँ जी। तो मैम ने जैसे हमें बताया उनके हिसाब से भी अभी के पुष्टि नहीं कर सकते, 60% के करीब अभी मतदान हुआ है। लेकिन इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर का ये जो प्रतिशत है ये वाकई में बहुत कम है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इंदौर में ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा, लेकिन ये अनुमान कहीं ना कहीं कम हुआ है। लगातार इंदौर के कद्दावर नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, उनके सहित सभी लोग नेताओं ने ये अपील की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें। तो लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी अपील की गई, इतने जागरूक अभियान चलाए गए और तमाम चीजें हमने देखी, उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज इतना कम कैसे रह गया? क्योंकि देखिए आपने भी बात की तो बताया गया कि पहले जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तब उस वक्त जो है लोगों में काफी ज्यादा उत्साह था, लोग पूरे जोश के साथ चुनाव में मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन जब सेकेंड हाफ का वक्त आया तो धीरे धीरे वो वोटिंग प्रतिशत जो है वो गिरता चला गया और अभी भी देखिए यही बात सामने आई है कि 60% वोटिंग जो है लगभग इंदौर में हुई है। क्या कारण रहे जिसकी वजह से लोग वोट करने नहीं पहुंचे और इतना कम परसेंटेज यहाँ पर सामने आया है?
लगातार नेता अपील तो कर रहे थे, लेकिन उनकी अपील मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता ने अनसुनी कर दी। जी। जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी नहीं होना, मैदान में सिर्फ बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी थे और निर्दलीय थे। दूसरा, सबसे ज्यादा गर्मी और उमस से लोग परेशान होते हुए नजर आए। चाहे प्रशासन ने अपनी तौर पर बूथों पर काफी इंतजाम किए थे, लेकिन फिर भी लोग घर से बाहर नहीं निकले। साथ ही साथ मतदाताओं का इस बार लोकसभा चुनाव में उदासीनता भी देखने को मिली। चुनाव को लेकर गर्मी से बेहाल भी परेशान नजर आए। और सेकेंड हाफ की हम बात करें तो कई क्षेत्रों में इंदौर में आंधी तूफान और बारिश होने की वजह से भी मतदान और एक संभावना जता सकते हैं कि गर्मी की छुट्टियां हैं तो कई परिजन परिवार वाले हैं वो अपने परिवार के साथ बाहर निकल गए हैं, क्योंकि सैटरडे संडे था और अवकाश भी यहाँ पर घोषित किया था। तो संभवतः कई जो परिवार हैं वो घूमने के लिए निकल गए थे। तो ये जा रहे हैं कि इंदौर में मतदान का जो प्रतिशत है वो घटा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी का जो सियासी खेला है उसका असर इंदौर के मतदाताओं ने कहीं ना कहीं दिखाया है और मतदान के प्रति उन्होंने अपनी उदासीनता दिखाई। बिल्कुल नाज, देखिए क्योंकि पहले ही अक्षय कांति बम ने तो अपना नाम वापस ही ले लिया था, कांग्रेस को एक झटका अक्षय कांति बम की ओर से लग गया और भाजपा में वो जाकर शामिल हो गए। कहीं ना कहीं चुनावों पर इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला। और अब देखिए इंदौर में जब अक्षय कांति बम नहीं थे तो कांग्रेस ने नोटा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अगर नोटा के प्रचार प्रसार की ही बात कर ली जाए, नोटा को लेकर एक अलग टेबल भी यहां पर लगा दी गई। जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह की खबरें सामने आई उसके मुताबिक अगर बात कर ली जाए तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिला वहां पर? बिल्कुल आप सही कह रही कि नोटा का असर तो देखने को मिला ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार नोटा को लेकर यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। जब रैली निकाली, लोगों से अपील भी की नोटा की आप नोटा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। ये संभावनाएं जताई जा रही है कि देखिए जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उन्होंने निश्चित ही नोटा का उपयोग किया होगा, या कांग्रेस पार्टी के जो मानसिकता वाले लोग हैं उन्होंने भी संभवतः नोटा का उपयोग किया होगा। लेकिन अगर नोटा सबसे ज्यादा इंदौर में उपयोग होने की संभावना जताई जा रही है तो वाकई में इंदौर के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति रहेगी कि ये हालत बनी, क्योंकि इंदौर हर क्षेत्र में नंबर 1 साबित हुआ है। और राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर हम बात करें या वरिष्ठ पत्रकारों से भी हमने चर्चा की तो वो भी यही अनुमान लगा रहे हैं कि इंदौर में नोटा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हुआ होगा। तो ये इंदौर के लिए वाकई में शर्मसार वाली स्थिति बन सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि निराशाजनक रिजल्ट्स यहाँ पर सामने आए हैं इंदौर में, जब मतदान खत्म हो चुके हैं और जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है बेहद कम इंदौर का, इवन सबसे कम इंदौर का यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए खरगोन से मेरे साथ प्रवीण पाल जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रवीण, खरगोन में 70% वोटिंग हुई है, किस तरह से इस मतदान प्रतिशत को देखा जा रहा है अगर बात की जाए तो? जी मैं आपको बता दूं कि जो खरगोन में मतदान का प्रतिशत है, अभी तक मध्य प्रदेश की 8 लोकसभाओं में जो आज वोटिंग हुई है उससे सबसे बेहतर प्रदर्शन खरगोन के जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। और जो परसेंटेज है अभी और बढ़ने वाला है किसका, क्योंकि ये जो परसेंटेज निकल के सामने आया था 4:30 बजे तक का परसेंटेज था। उसके बाद में जब हमारी अभी जिला कार्यालय में बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी जो 6 बजे बाद में ईवीएम जब बंद होगी और उसके बाद पूरे जिले का जो परसेंटेज निकल के आएगा तो तकरीबन ये परसेंटेज 80 के आसपास जा सकता है, जो सबसे बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी मतदाताओं को लुभाने के लिए और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर एक पहल भी की थी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि जो हलवाई संघ था, जो मिठाई संघ था, उनके द्वारा जो भी वोट डालकर आएगा उनको 10% का छूट दी जाएगी। जो भी मिठाई खरीदी जाएगी और जो भी सामग्री खरीदी जाएगी उस पर 10% की छूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन यहाँ लगातार लगा रहा और उसी का नतीजा है कि आज खरगोन जो 8 लोकसभा चुनाव में आज वोटिंग हुई है उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन कर पाया है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 70% अब तक का आंकड़ा बताया जा रहा है। 5 बजे तक की अगर बात की जाए तो 70% से ज्यादा का आंकड़ा यहाँ पर सामने आया। और अभी आप कह रहे हैं कि 6 बजे के बाद की अगर बात कर ली जाए तो ये वोटिंग प्रतिशत जो है, क्योंकि मतदान खत्म हो चुके हैं और अभी भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन प्रवीण, अगर बात की जाए वोटिंग प्रतिशत की, क्योंकि सबसे अच्छा प्रदर्शन कह सकते हैं खरगोन में रहा है, क्या कारण रहे जिनकी वजह से इतना अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ? क्या जो अपील लोगों की ओर से की जा रही थी, चुनाव आयोग की ओर से जो प्रयास किए गए, जो जागरूकता अभियान चलाए गए, जो तमाम राजनीतिक दलों की ओर से जागरूकता अभियान चलाए गए, क्या उन्हीं का ये प्रभाव है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंचे और वोटिंग प्रतिशत इतना अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा के बाद में लोगों में और जागरूकता बढ़ी है, जिसके बाद और युवा जो मतदाता जुड़े हैं, 75,000 खरगोन बड़वानी लोकसभा को अगर देखा जाए तो 75,000 युवा मतदाता जुड़े हैं, जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष तक की थी। वो उनमें ज्यादा ही खासी उत्साह आज के मतदान में देखने को मिला। कुल मिला के कह सकता है कि जो पूरे जिले में मतदान हुआ है वो पूरे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग सुबह 6 बजे से ही बूथों पे पहुंचकर लाइन लगाने लगे थे, और हम जब 7 बजे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे तो 7 बजे जब वोटिंग मतदान चालू हुआ उस समय उस ग्रामीण क्षेत्र के उस मतदान केंद्र पे तकरीबन 1000 लोगों की भीड़ मौजूद थी। जी ठीक है नाज, क्या वोटिंग जिस वक्त हुई थी उस दौरान ईवीएम में खराबी या फिर किसी भी तरह से मतदान प्रभावित हो, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई? नहीं, इंदौर की जितनी भी 8 विधानसभा में वो चुनाव हुए वहां पे कहीं भी ऐसी सूचना नहीं मिली थी कि ईवीएम खराब हुई है या लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है या कहीं ईवीएम से प्रॉब्लम आ रही है या लाइन जो लगी हुई है वहां पे धीमा मतदान हुआ है। इंदौर में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। छोटी मोटी घटनाएं हुई थी, आपस में थोड़ी सी बहसबाजी की घटना हुई थी, लेकिन किसी तरह की कोई अप्रिय सूचना इंदौर में नहीं सुनने को मिली। सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। लगातार जो इंदौर के कद्दावर नेता है कैलाश विजयवर्गीय है, प्रत्याशी स्वयं शंकर लालवानी सहित अन्य नेता और विधायक अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे, जनता से अपील कर रहे थे कि जाइए अपना वोट डालिए, आपका वोट बहुत ज्यादा कीमती है और इंदौर को भी एक बार फिर से मतदान में अव्वल नंबर बनाना है। लेकिन शायद ये अपील जनता ने स्वीकारी नहीं है और इंदौर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है मतदान को लेकर। लेकिन निमाड़ के क्षेत्र की, जैसे कि हमारे सहयोगी खरगोन के बता रहे थे कि बहुत ही बेहतरीन वहां पे मतदान हुआ है, ऐसी ही उम्मीद इंदौर के लिए जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल नाज, क्योंकि देखिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक परिणाम इंदौर से सामने आए हैं। जो वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आया है, तमाम प्रयासों के बाद भी यहाँ पर लोग नहीं पहुंचे और वोट नहीं डाला। प्रवीण, जब खरगोन में वोटिंग हो रही थी तो कई जगह चुनाव के बहिष्कार की भी खबरें सामने आई, कई जगह ऐसी भी खबरें सामने आई कि ईवीएम खराब हो गई और कई जगह एक घंटे तक वोटिंग जो है वो रुकी रही, कई प्रभाव जिससे सीधा तौर पर चुनाव पर सीधे तौर पर वोटिंग पर पड़ा। क्या इससे ये माना जा सकता है कि 80% का जो आंकड़ा बता रहे हैं, अगर ये 1 घंटा चुनाव प्रभावित नहीं रहता तो वो 80% का आंकड़ा जो था वो बढ़ सकता था? और जी बिल्कुल, इसी जो घटना बहिष्कार की आई थी सिर्फ एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र है जहां कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग की शिकायतें बार बार मिलती है, उसको लेकर ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए इसका वोटिंग का बहिष्कार किया था। मगर जिला प्रशासन की टीम जब वहां पहुंची और उनको समझाइश दी गई तो उसके बाद में जो है कि वो पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र था वो उन्होंने वापस मतदान किया है पूरे। और मशीन खराब होने की अभी तक जिले में किसी प्रकार कोई खबर नहीं है। अगर वो जो 1 घंटे का एक अंतराल माना जा रहा है तो अगर उस अंतराल को माना जाए तो ये वोटिंग प्रतिशत तकरीबन 85% के आसपास जा सकता था। जी, तो देखिए जहां 80% का आप आंकड़ा बता रहे हैं, 85% भी वहां पहुंच सकता था। हालांकि चुनाव रुक गए, बीच में 1 घंटे का यहाँ पर ब्रेक हो गया। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए एक बार नाज का फिर से रुक कर लेते हैं। नाज, जिस तरह से अक्षय कांति बम और बीजेपी के प्रत्याशी की अगर बात कर ली जाए इंदौर में, अक्षय कांति बम ने एंड मोमेंट पे जब कांग्रेस छोड़ दी तो देखिए कांग्रेस के लिए तो कोई चुनौती वाली बात यहाँ पर नहीं रही, क्योंकि कैंडिडेट जो थे एंड वक्त पर हाथ छोड़ के कांग्रेस का चले गए। तो ना तो वक्त था ना ही कांग्रेस के पास कोई दूसरा कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारने के लिए था। लेकिन वोटिंग प्रतिशत जब कम यहाँ पर हुई है तो क्या बीजेपी के लिए इसे चुनौती माना जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है उससे निश्चित ही बीजेपी के लिए ये काफी गहरा चिंतन और मंथन का विषय है कि आखिरकार एन वक्त पे जब पासा पलटा और अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया और वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए, तो निश्चित इससे पूरे शहर वासियों को एक तरह से उनके लिए एक काफी बड़ा झटका था कि एन मौके के वक्त पर इस तरह से कैसे हो गया। जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे वो भी कहीं ना कहीं सकते में थे। एक तो जब अक्षय कांति बम का नाम घोषित किया गया तब तक का चुनाव का काफी समय निकल चुका था, तो फिर भी जो कांग्रेसी थी वह एकजुट होकर लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, कांग्रेस को मजबूत बनाने में जुटे हुए थे। लेकिन एन वक्त पर नामांकन वापस लेने से अक्षय कांति बम द्वारा तो निश्चित ये सियासी भूचाल था और कहीं ना कहीं एक इसे राजनीतिक दृष्टि से कह सकते हैं कि बड़ा खेला था।
लेकिन जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इंदौर में चिंता का विषय है कि क्या जनता ने इस बात को लेकर अपना आक्रोश जताया है। बिल्कुल नाज, क्योंकि देखिए एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अक्षय कांति बम को अपने तरफ लेने के बाद में बीजेपी में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ कि देखिए कांग्रेस के लिए जो चुनौती एक बड़ी यहाँ पर खड़ी हो गई है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो कड़ा मुकाबला था, कांटे की टक्कर जो थी वो पूरी तरह से यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आई और कांग्रेस को जब वो झटका लगा तो बीजेपी में एक कॉन्फिडेंस वहां पर डेवलप हुआ। लेकिन बीजेपी ने सोचा ये नहीं होगा कि जब चुनाव होंगे, जब मतदान होगा तो उसके बाद जब मतदान खत्म हो जाएगा, वोटिंग प्रतिशत जब सामने आएगा तो इतना निराशाजनक परिणाम उसका देखने को मिलेगा। अब जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी, वो निश्चित ही एक लीड बनाएंगे, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव की हम बात करें तो करीब 5.5 लाख वोट से जीते थे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये दावा कर रहे थे कि इस बार जो इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी हैं वो करीब 8 से 10 लाख से जीतेंगे। लेकिन अचानक से कांति बम का कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आना, ये बीजेपी को लग रहा था उनके लिए ये फायदा का सौदा है। लेकिन अक्षय कांति बम के ऊपर लगातार जो आपराधिक मामले थे, कोर्ट केस थे, तो यहाँ से बीजेपी का पासा पलट गया। जो पुराने बीजेपी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनमें आक्रोश देखने को मिला कि जब बीजेपी यहाँ पर मजबूत थी इंदौर में पार्टी, तो आखिरकार ये सियासी खेल करने की क्यों जरूरत थी और ऐसे व्यक्ति को लेकर बीजेपी को लाने की क्या जरूरत थी कि उसके ऊपर इतने आपराधिक मामले हैं। तो ये भी कार्यकर्ताओं में और जो वरिष्ठ नेता है उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला था और दबी जबान से ये बात सामने आ रही थी कि बीजेपी मजबूत है पार्टी के तौर पर इंदौर में, तो फिर ये सियासी खेला क्यों खेला गया। क्योंकि इस बात को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी की ही वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। बिल्कुल नाज, क्योंकि देखिए ना कांग्रेस ने ये बात सोची थी कि अक्षय कांति बम एन वक्त पर उनका साथ छोड़ देंगे, ना ही बीजेपी ने ये सोचा होगा कि जब अक्षय कांति बम उनके साथ आएंगे, जो चुनौतियां तमाम उनके सामने खड़ी थी वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जब चुनाव होंगे, जब मतदान होगा, उसके बाद इतना ज्यादा निराशाजनक परिणाम उसका सामने आएगा कि वोटिंग प्रतिशत महज 60% में ही सिमट कर रह जाएगी। खैर नाज, मैं आपके पास लौटूंगी, मेरे साथ उज्जैन से प्रेम डोडिया जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रेम, 6 बज चुके हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है, किस तरह की तस्वीर आप फिलहाल सामने आ रही हैं? जी निश्चित तौर पर अभी जो आंकड़े आए वो 5 बजे तक के स्पष्ट आंकड़े आ चुके हैं। उज्जैन आलोट जो लोकसभा सीट है इसमें 70% मतदान हुआ है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कुल 8 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 1 विधानसभा रतलाम की है, आलोट, बाकी 7 विधानसभाएं उज्जैन की है। यहाँ पर हम 8 विधानसभाओं में सर्वाधिक मतदान की बात करें तो जो उज्जैन की घटिया विधानसभा है यहाँ पर 74.7% जो मतदान है वह सामने आया है। वहीं सबसे कम मतदान जो है वह दक्षिण विधानसभा का सामने आया है, करीब 64%। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस विधानसभा में सबसे कम मतदान हुआ है वह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खुद की विधानसभा जी है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर तमाम सारे जतन किए गए थे, प्रचार प्रसार किया गए थे, राजनीतिक दलों ने अपनी ताकतें झोंकी थी, उसके अलावा निर्वाचन व जिला प्रशासन ने भी वे सभी प्रयास किए थे कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। ऐसे में उज्जैन की 8 विधानसभाओं में सबसे कम मतदान मुख्यमंत्री की जो गृह नगर है, गृह विधानसभा है, उसमें होना एक चिंता का विषय है। हालांकि ये लेकिन प्रेम, क्या कारण रहे होंगे जो मुख्यमंत्री का खुद का गृह क्षेत्र है वहां पर ही लोगों तक मुख्यमंत्री की अपील नहीं पहुंच पाई और इतना कम परसेंटेज वोटिंग का सामने आया? जी हम इस बात का जब हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो उज्जैन लोकसभा सीट पर पिछली दफा लोकसभा में वर्ष 2019 में 75.35% मतदान हुआ था। ऐसे में भी उज्जैन जो दक्षिण विधानसभा है उसमें भी कम मतदान आंका गया था। हम इस बार की बात करें कि क्या वे कारण है, जरूर यहाँ पर पॉश कॉलोनी है, गर्मी का समय है, दोपहर में मतदान काफी कम हो गया था, तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है, शहरी क्षेत्र का मतदाता है, जो धूप में निकलने से बचता है। इसके उलट घटिया विधानसभा, जैसा कि मैंने बताया कि पूरी तरह ग्रामीण है, वहां 75% तक मतदान पहुंच गया, ग्रामीणों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। तो ऐसे में शहरी क्षेत्र का जो मतदाता है उसे निर्वाचन जो अधिकारी है वे निकालने में नाकामयाब रहे, यह कहा जा सकता है।
जी बिल्कुल प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम और नाज आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए आज चौथे और अंतिम चरण का मतदान मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर हो गया है और सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सामने आएंगे, लेकिन इंदौर में जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कम रहा है अपने आप में चिंता की बात वो है। और साथ ही साथ उज्जैन से भी जैसे हमने बात की, खुद मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, लेकिन वहां भी जो प्रदर्शन है, जो वोटिंग परसेंटेज है, कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिला है, जो भी एक चिंता का विषय यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि 4 जून को परिणाम है, अब देखना होगा कि परिणामों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।